हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। यहाँ मिलते हैं आपको 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। आप इन क्वेश्चनों को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस, आप सभी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहां पर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, नोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी क्या थी? नासिक थी, दंती दुर्ग की। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर, मदुरै पांड्या साम्राज्य की राजधानी थी। और उस वक्त साउथ में 3 साम्राज्य थे जिसमें चेर, चोल और पांड्या था। तो वहीं पांड्या की राजधानी क्या थी? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय किस डायनेस्टी का था? तो ये गुप्त डायनेस्टी का था। क्लियर है, गुप्त डायनेस्टी का था। और आप ये मत समझ लेना कि ये मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी अलग है और वो चंद्रगुप्त अलग है और ये गुप्त डायनेस्टी अलग है। इस गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भी आपको याद रखना है। और वहीं गुप्ता एज को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के टाइम कौन आया था? फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और फाहियान ने कौन सी बुक लिखी? फू यू की फाहियान की बुक है। और फाहियान एक चीनी यात्री था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। और कितने परसेंट? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% और 1% में सभी गैसेस आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर, गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह हुमायूं की क्या है? बायोग्राफी है। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? कि जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, वह कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या कहलाता है? जो कि दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तो यह हुमायूंनामा की बायोग्राफी। और किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन थी। और साथ ही आपको यह याद रखना है कि बाबर ने क्या लिखा है? तो बाबर ने बाबरनामा लिखा, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है। वहीं अकबर की बायोग्राफी कौन सी है? तो यह है आईने अकबरी। और इसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है सोडा वाटर में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कभी लिम्का, पेप्सी, थम्स अप पी के देखना, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप बोतल को थोड़ी देर खोल कर रख दो तो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा? वो सिर्फ एक शरबत के जैसा आपको पीने में लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूर्णतः निकल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर, गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। वहीं विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है और इसको कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन के को फाइटोनाडायोन के नाम से जाना जाता है और यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं गाइस, यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक होती है सोल्यूबल और एक होती है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल विटामिन में क्या आते हैं? बी और सी। और इनसोल्यूबल में ए, डी, ई के विटामिन आते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनसोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? तो ए, डी, ई के। और सोल्यूबल बी और सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? राइट आंसर,
सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी शुरुआत कब होती है, यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत होती है और सबसे पहली बार किसको दिया गया, सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी से थे? तो ये गुप्त डायनेस्टी के थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? राइट आंसर समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? तो वह थे हरिसेन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? राइट आंसर मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? राइट आंसर हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। वहीं मेंडलीव ने किसकी खोज की थी? जो पुराने पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे उसकी खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। और मेंडलीव और हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है? तो हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। किस पे है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। वहीं मेंडलीव का एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। यह आपको याद रखना है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। वहीं डॉबेराइनर ने क्या दिया था? ट्रायड्स लॉ दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। और वहीं न्यूलैंडर्स ने क्या दिया था? अष्टक सिद्धांत दिया था, ऑक्टेव्स लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? राइट आंसर पारे का, यानी कि मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। और मरकरी से आपने एक क्वेश्चन याद रखना है कि मरकरी क्या होता है? मेटल होता है। और मेटल जनरली सॉलिड में होते हैं, बट मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यह एक्सेप्शन है मेटल का, क्योंकि यह सॉलिड नहीं लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नरसिंह देव किस डायनेस्टी के थे? तो ये गंग डायनेस्टी के थे, यह भी आप याद रखेंगे। किस डायनेस्टी के थे? गंग डायनेस्टी के थे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होती है? तो राइट आंसर -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। एक आपने फॉर्मूला यहां से याद रखना है सेल्सियस निकालने के लिए फ़ारेनहाइट में, तो 5/9 सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F-32 ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। कभी भी आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हो, आपको सेल्सियस में निकालना हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट F-32 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यह भी आप याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और यह भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं एशिया का प्रकाश? लाइट ऑफ एशिया। राइट आंसर गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ कब हो जाती है? 483 BC में इनकी डेथ हो जाती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में, यह आप याद रखेंगे। और इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? PC महालनोबिस मॉडल पर, हेराल्ड रोमर मॉडल पर, बलवंत मॉडल, सरकारिया मॉडल पर। इसका राइट आंसर क्या है? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, इसे भी आपने याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राइट आंसर बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको बनवाया किसने था? कुमार
गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आपने इस बार LT ग्रेड का एग्जाम क्रैक करना है। वहीं अदर गवर्नमेंट एग्जाम देते होंगे तो उसको भी एग्जाम आपने इस बार क्रैक करना है, और उस क्रैक करने के एग्जाम में यह क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। सो गाइज, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।